पहुंच गए। भगवान ने बड़ा सुंदर आसन दिया, सत्रजित बैठे और भगवान तो कुछ ना बोले, लेकिन जब सत्रजित आने लगे तो भगवान के सखाओं ने कहा एक काम करें राजा, ये जो मणि आप धारण किए हैं ना, इस मणि को भगवान कृष्ण को दे दें, भगवान के गले में और शोभा देगी। अच्छा, राजा सत्रजित को ये बात अच्छी न लगी और बताओ लगे भी कि कोई साधारण मणि थोड़ी थी, एक दिन में 8 भार सोना देती थी और कोई सहज मांग ले कोई कैसे दे सकता है। राजा को ये बात अच्छी न लगी। राजा सत्रजित उठे और उठ करके चल दिए, आज के बाद भगवान के द्वार का आना ही नहीं। बताओ मेरी मणि पे नियत आ गई। अच्छा, कोई खास बात होती है तो लोग किससे बताते हैं? अपने भाई से बताते हैं, पत्नी से बताते हैं। सत्रजित का एक भाई था जिसका नाम था प्रसेनजित। सत्रजित ने अपने छोटे भाई से कहा, भैया आज हम द्वारका गए थे, कृष्ण की हमारी मणि पे नियत आ गई। छोटा भाई ज्यादा होशियार था। छोटे भाई ने कहा, भैया देखो ऐसा है, तुम हो सीधे संत, ऐसा नहीं कहीं कोई किसी दिन मणि मांग लो तुमको दान में दे, तो एक काम करो, लाओ ये मणि मैं पहन लेता हूँ। बड़े भाई से मणि छोटे भाई ने ले ली। एक दिन प्रसेनजित उस मणि को धारण करके शिकार खेलने जाता है। घोड़े पर सवार होकर के सामने से एक शेर की नजर पड़ी, ये राजा तो मणि पहने हैं। शेर ने घोड़े को मार दिया, प्रसेनजित को मार दिया, और मणि कौन ले गया? शेर। शेर आगे गया, एक रीछ की नजर पड़ गई भालू की। भालू ने देखा ये तो मणि है, भालू ने शेर को मार दिया, और मणि कौन ले गया? भालू, रीछ। वो कोई साधारण नहीं, ये साक्षात जामवंत जी थे भैया। और उस मणि को ले जा करके जामवंत जी ने अपनी बेटी को दे दिया, जिस गुफा में जामवंत जी रहते। और जामवंत जी ने कह दिया जामवंती से, ये मणि बेटा कोई भी आए किसी को देना नहीं। समय निकलता गया, 4 दिन हो गए। जब सत्रजित को अपने भाई की खबर ना लगी 4 दिन तक, सत्रजित बड़ा परेशान। और देखो कोई खास बात होती है तो लोग अपनी पत्नी से बताते हैं कि नहीं बताते। और एक बात ध्यान से सुन लियो भैया, अगर चोरी की बात हो तो अपनी पत्नी से भी ना बताइए। हाँ, शंकर जी ने कहा है, एक बार क्या हुआ, पार्वती जी शंकर जी बैठे थे, तो शंकर जी बैठे बैठे कहा था पार्वती जी से, पार्वती जी हमने एक बार चोरी करी थी। पार्वती जी तो सोच में पड़ गई, भगवान आपने वो चोरी, शंकर जी वो चोरी कर रहे। तो पार्वती जी ने पूछी, हमें तो बताओ कि क्या कारण बन गया कि आपने चोरी करवे पड़ी। तो देखो रामायण में लिखा है कि और एक कहां निज चोरी, जय सिया राम, 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 जय सिया राम। शंकर जी कहते हैं पार्वती हमने चोरी की और रहूं एक कहां निज चोरी, जय सिया राम, जय सिया राम। सुन गिर जायती तृणमति तोरी, जय जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम, जय
सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर जी कहते हैं पार्वती जी हमने चोरी की। पार्वती जी ने कहा भगवान तो हमें बताओ आप वहां चोरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? तो शंकर जी कहते हैं पार्वती जब राम जी का जन्म हुआ ना तो हमारे मन में लालसा हुई कि हम भगवान को देख तो आइए कि भगवान छोटे से बालक रूप में कैसे लगा। तो शंकर जी कैलाश पर्वत से उतरे, रास्ते में चले जा रहे, रास्ते में काकभूषण जी मिल गए। काकभूषण जी ने पूछा भोलेनाथ कहाँ? भोलेनाथ ने कहा भैया हम राम जी के दर्शन खा जा रहे हैं, हमें देखने हैं कि भगवान बालक रूप में कैसे लगे। अच्छा तो एक काम ना करो भगवान हमें भी ले चलो। अरे शंकर जी ने कई महीनन से लाइन लगी उधर दर्शनन की से नहीं मिला कि हमें ले चलो। अरे तो भगवान जैसे तुम करो वैसे हम कर लेंगे। ठीक है चलो तो सुनो भगवान ने क्या प्लानिंग बनाई। भगवान शंकर कहते हैं कि सुनो काकभूषण लाइन में लगने नहीं है ना तो महीनन न मिले हैं दर्शन। ऐसो कछु करो जाके दर्शन जल्दी मिल जाए। क्या कर शंकर जी कहा हम बने जा रहे बप्पा तुम बन जाओ नाती। वो रास्ते में बैठने जो रास्ते में बाई चार है पानी लेके निकलती हैं। माताओं का एक स्वभाव होता है गांव में कोई अनजान आदमी भी आ जाए और अगर रास्ता में बैठ जाए और जी अगर निकले भर तब पूछ ही ले उसे भैया काय कहाँ बैठे थे कहाँ से आए। शंकर जी बूढ़े बन गए 80 साल के। काकभूषण जी को बना लिया नाती। रास्ते पे बैठ गए जहाँ कुआं था, रास्ते से बाई चारा निकले। एक बाई निकली उन्होंने पूछा क्यों बाबा कहाँ से आए? बाबा तो चाहते थे कोनो पूछ तो ले हमसे एक बार। काकभूषण जी कहते हैं तुम हमारे बाबा के जानती नहीं हो, इतने ज्ञानी है कि भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते। माताएं सरल होती। कोनो पंडित जी कहते हैं महाराज हम तो सब बता देवी, तुरंत हाथ दिखा दें ले तो महाराज बताओ। आई भाई उन्होंने कहा अच्छा सब जाना? बोले हाँ तो हम आओ बताओ। अब शंकर जी उन्हें का बताने, उन्हें देखो तो देख के आंखें बंद करके बता दो कि तुम्हारे संगे का भाव का होने और का हो रहा। अरे बात ऐसी फैल गई, एक गई दूसरी आई तीसरी आई चौथी आई, लाइन लग गई। और लाइन नहीं लग गई बात पहुंच गई कौशल्या जी के कानन तक कि कोनो ऐसे बाबा आए हैं जो भूत भविष्य वर्तमान सब बताओ। कौशल्या जी ने तुरंत भेजा दासी को जाओ बाबा को बुला के लाओ हमें अपने लड़का को भाग्य दिखाने। दासी गई शंकर जी से कहती है बाबा तुम वही हो जो भाग्य देखते हो? शंकर जी ने हो हम यहाँ हैं। काकभूषण जी से कहा भोलेनाथ ने बन गई लाख चलो। अब दासी लेकर के पहुंची, मैंने गेट पे पहुंचे। दासी क्या बोलती है? दासी ने कहा सुनो महाराज भाग्य तुम यहाँ देखा जो लड़का नहीं देखा तो जो नजे है अंदर हमारी महारानी को आदेश है। शंकर जी ने कही बिल्कुल। काकभूषण जी गेट पे खड़े हो गए, भगवान अंदर चले गए। काकभूषण रोने लगे महाराज इतनी प्लानिंग करी, नाती बन गए लड़का बन गए, वो बताओ दर्शन न मिले, हम इतने अभागे और तुम भर अंदर चले गए। शंकर जी कहने लगे तुम चिंता ना करो, तनक बैठो तो हम तो हैं। अब गए शंकर जी, मैया ने पूछा तुम ही हो बाबा जो भविष्य बताते हो? बोले हाओ। तो बताओ फिर हमारे राम जी को। मैया गई, राम जी के लाके तुरंत शंकर जी की गोद में दे दिया। और जैसे ही भोलेनाथ की गोद में भगवान आए, शंकर जी ने जी भर के दर्शन किए। देखते देखते मैया कहती हैं बाबा देखते ही रहोगे कि कुछ बताओ भी हमें इनके बारे में। शंकर जी ने कही माता हम का बताइए, हम तो बूढ़े हो गए, हमें आंखन में नहीं दिखा,
हमाओ नाती जो बाहर खड़ो है ना, ऊ की नई आंखें हैं, सो ऊआ देखा थे हाथ और ऊ देख के हमें बता है, सो फिर हम बता। काकभूषण जी ने कही वाह भोलेनाथ अच्छी लीला है। तुरंत दासी गई काकभूषण जी को लेकर के आई। काकभूषण जी ने दर्शन किए, भोलेनाथ ने दर्शन किए और दर्शन करने के बाद मैया ने जो बना सो दिया और शंकर जी चले गए। एक बार भोलेनाथ ने कहा एक बार गए थे जब, और एक बार तब गए जब भगवान तनक बड़े हो गए। तो ई बार जैसे ही उतरे कैलाश से तो रास्ता में मिल गए हनुमान जी। हनुमान जी ने पूछी भोलेनाथ कहाँ? शंकर जी कहने लगे हम जा रहे हैं राम जी के दर्शन करवे। अच्छा तो एक काम ना करो, हमें भी ले चलो, हम भी दर्शन कर लें। अरे शंकर जी कहने लगे इतना आसान नहीं है, एक बार काकभूषण खान ले गए थे तो नाती बनाओ तो लाइन में लगे रहे थे तब कहूँ दर्शन मिले। अच्छा तो भगवान एक बार हमें भी भगवान का देखने कि राम जी कैसे लग रहे। शंकर जी ने कही तो चलो, लिया भगवान ने लेकर के चल दिए। रास्ते में शंकर जी कहते हैं हनुमान जी से, हनुमान जी अगर ई रूप में गए तो अपन के दर्शन ना मिले। ऐसे देखो रामायण में पढ़ना, जब राम जी का जन्म हुआ है ना तो रामायण में लिखा है कि रात रात नहीं जानी गई, दिन दिन नहीं जाना गया। रात तक कहती संध्या के कवे जो वास्तु हो गए दिन तो हम आ जाइए, महीनों का तो पता नहीं चला। तो भोलेनाथ कहते हैं हनुमान जी से, हनुमान जी एक काम करो, हमारे हाथ में डमरू है, त्रिशूल है, हम मदारी से लगता ही है, और तुम बंदरा हो उतना रूप भर छोटो बना लो, हम बन जावी मदारी, तुम बन जाओ बंदरा, हम बजावी डमरू, तुम नाचो चलो। कैसा सही फलाने के। अब शंकर जी बन गए मदारी, हनुमान जी को बना लिया क्या बानर, वो भी तो है ही बानर, रूप भर छोटो बनाने तो बस बनाया छोटा रूप, बजाए शंकर जी डमरू। हनुमान जी ने नाचना किया प्रारंभ, ऐसे नाचे हनुमान जी, ऐसे नाचे, नाचते गाते पहुंच गए अयोध्या। अयोध्या पहुंचे, अयोध्या के चौराहे पे और जब शंकर जी ने बजाई डमरू और हनुमान जी ने नाचना किया प्रारंभ, नाचते नाचते भैया राम जी के कानों में बात आई। राम जी इतने रोए अंदर बैठे बैठे। मैया ने पूछा काहे रो रहे हो भैया, क्या बात हो गई? राम जी कहते हैं हमें तो बानर को डांस देखने। अरे तो मैया ने कहा इतनी सी बात के लिए तुम इतना रोते हो, हम अभी बुलाए देते हैं बानर को। दासी को भेजा, दासी गई, जाकर के शंकर जी से कहती है बाबा ये बानर है तो मंदिर ले चलो, हमारी मैया ने बुलाया। शंकर जी ने कही हम तो चाहते थे कि देखने हैं भगवान कैसे हैं। भगवान अपने घुटनों के बल चलने लगे, बोलने लगे। भगवान भोलेनाथ पहुंचे अयोध्या, महलों के अंदर गए। शंकर जी राम जी के आंगन में जाकर के बैठे। शंकर जी ने बजाई डमरू, हनुमान जी ने किया नाचना प्रारंभ। नाचते 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 भैया हनुमान जी के सुध भूल गई कि हम कहाँ हैं, और राम जी आनंद ले रहे हैं। शंकर जी ने राम जी से कही भगवान अब जान दो, हमारे में बहुत देर हो गई। राम जी ने कही कहाँ जान दो, ये बंदरा खत तुम्हें अभी तय करके जाने। शंकर जी ने कही नहीं हम तो लेके जाए। शंकर जी ने कहा मैया बहुत देर हो गए, अब हमें अपने घर जाना है। मैया कौशल्या गई, उपहार लेके आई, ला करके दे दिए। भगवान भोलेनाथ ने लिया, जाने लगे। महलों के बाहर निकले सो राम जी फिर रोए। मैया ने पूछा वो काहे रो रहे थे? हनुमान जी के राम जी कहते हैं मैया हमें तो बानर चाहने जो उनके संग गए। मैया कौशल्या कहती हैं बेटा वो मदारी है, वो उसको नचाता है, उससे उसका पालन पोषण होता है, वो नहीं देगा। राम जी कहते हैं हमें तो वही बानर चाहिए। हनुमान जी कहते हैं मैया हमें तो बानर चाहने जो उनके संग गए। मैया कौशल्या कहती हैं बेटा वो मदारी है, वो उसको नचाता है, उससे उसका पालन पोषण होता है, वो नहीं देगा। राम जी कहते हैं हमें तो वही बानर चाहिए। राम जी कहते हैं
मैया ने समझाया, ना माने राम जी। मैया कहती है रुको मैं पूछती हूँ उस मदारी से। फिर बुलाया शंकर जी को। शंकर जी आए, मैया कहती हैं बाबा एक काम करो, ये बानर खा दे दो। अरे शंकर जी ने कही मैया यही से पूरा परिवार चलत है, हम नचवाते हैं तो लोग हमें दान देते हैं, उससे हमारा परिवार चलता है। मैया कौशल्या क्या कहती हैं, मैया ने कहा बाबा तुम्हारा जितना परिवार हो सो तुम इतना ही ले आओ अयोध्या में, जब लो जी हैं तब लो की गारंटी हमारी खबा। लेकिन हमारे बेटा ने इस बानर को मांगा है तो आपको देना पड़ेगा। और राम जी और रोए हमें तो यही चाहिए, अब तो चाहिए ही चाहिए। बाल हट बड़ी प्रबल होती नहीं होती। अगर बालक का हट पकड़ लें वो जो मांगे फिर वो देना पड़ता है। शंकर जी ने हनुमान जी से कहा हनुमान जी बताओ तो काकर की छोड़ देंगे तुम्हें। हनुमान जी कहने लगे भगवान संज्ञा लेके आए तो छोड़ दो। शंकर जी कहने लगे तुम इनके बहुत बड़े दास से आओ, भक्त आओ, रहे आओ। और हनुमान जी भैया कहते हाउ तो ठीक हम रहे आए। और उसी समय से हनुमान जी राम जी के साथ रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, कहने का मतलब ये है शंकर जी पार्वती जी से क्या कहते हैं कि और रहूं एक कहां निज चोरी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। और रहूं एक कहां निज चोरी। जय सिया राम जय जय सिया राम। सुने गिर जायती गणमती तोरी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय हो जय सिया राम, जय सिया राम जय 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 सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय 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 सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय। शंकर जी कहते हैं कि चोरी की अगर बात हो तो भैया किसे बताओ चाहिए। सुनो, अगर चोरी की बात हो अपनी पत्नी से भी नहीं बताना चाहिए। ये शंकर जी कहते हैं। शंकर जी कई बार और रहूं एक कहा हूं निज चोरी, सुन गिरे जा अति दृढ़ मति तोरी। मैं इसलिए तुमसे बता रहा हूं पार्वती क्योंकि तुम्हारी मति बुद्धि जो है वो दृढ़ है। मतलब मैं कोई बात बताऊंगा आप किसी से नहीं बताएंगे। एक बार कथा हो रही थी, एक पंडित जी आए कथा कर भी, तो पंडित जी ने यही बात मंच से कही कि भैया चोरी की बात हो तो अपनी पत्नी से तक न बताओ चाहिए। अब श्रोता बैठे थे, एक श्रोता बैठे थे, उन्हें जब बात अच्छी न लगी। महाराज जी मंच से उतरे भी तुरंत पास में पहुंच गए, कहने लगे महाराज तुम्हें पता नहीं है हमारी पत्नी सीता जैसी है, बिल्कुल जैसे सीता जी आती है। पंडित जी ने कही बेटा बात तो सही है, तेरी पत्नी सीता घाई है, लेकिन हमें जोन लगो मंच से तो हमने बता। कहने लगे महाराज हमें जब बात नहीं जमी, आपने जोन कही कि चोरी की बात अपनी पत्नी से न बताओ चाहिए। पंडित जी ने कही हमें लगो सो भैया हमने बता दो, अब पूरी पत्नी साजी है तब भगवान कहा। लेकिन देखो भक्त था उसने सोची पंडित जी ने मंच से कही है तो बात में कहूं ना कहूं दम तो है, चेक करने हैं अच्छा कितनी दम है। एक दिन गया
जाके उसने क्या किया, दो माछी मक्खी मारी, मार के एक शीशी में बंद की, बोले जाके खेत में गाड़े। और घरे पहुंचो शाम के घरे जाके अपनी पत्नी से कहा, बहुत गुस्सा चढ़ी है तो बोलना देखिए बिल्कुल। अब उसकी पत्नी तो सोचने पड़ गई, हे भगवान, इतना सीधा शांत पति गुस्सा आ गई। अरे बोला, इतनी गुस्सा आई आज के दो खे मार के गाड़े आओ, इतनी गुस्सा आ गई, अब तो बोलना तो जीना, तो तीसरा नंबर तो कहा। अब उन्हें ली थी परीक्षा अपनी पत्नी की कि जी के अंदर कितनी बात खटाप है। 2-4 दिन हो गए, 6-7 दिन 8 दिन गुजर गए। जो पति पत्नी को जीवन ऐसो हो भैया, दाम्पत्य जीवन कि कभू न कभू अनबन हो या तुम कितना अच्छे रहे आए, है कि नहीं। आजकल कभू नहीं, ज्यादा अनबनियां रही जाए, कभू बेर खत्म या एक दिन दोनों की बिगड़ गई। तो उसकी पत्नी गेट के बाहर जाके बैठ गई। एक पड़ोसन आई, पड़ोसन ने पूछी, दीदी काहे नाराज हो तुम, इतना सीधा शांत तुम्हारा पति है, बेचारा बोल के नहीं जानता। वह कहने लगी, तुम्हें पता नहीं है हमारे पति को, हम जाना। हंस गया कि तो सीधो, वाह अच्छा, अरे इतना सीधा है, राम जी जैसा है बेचारा, अगर बोल के नहीं जानता। तो क्या बोलने लगी, कहा तुम कहीं क्यों ना को एक बात बताइए, 2-4 ठीक शर्तें रखेंगे, आओ ठीक है ना बताओ। ये तो नो सीधो हुआ है कि 8 दिन पहले 2 खे मार के गाड़ी आओ खेत। अब उसने बताओ पड़ोसन ने बताओ तीसरी से, बात पहुंच गई गांव के कोटवार चौकीदार लो, उन्हें जाके बता दो थाने में, साहब हमारे देखे 8 दिन पहले उन्हें 2 मर्डर करके काट दिया। और दूसरे दिन पुलिस पहुंच गई, सीधे दरवाजे पे 2 डक्का ट्रक पुलिस ले पकड़ो, निकालो, साहब का हुआ, मर्डर करे तुमने। अब तो सपने तक में नहीं कि मर्डर की बात करूँ, तो भूल गई बात कि हमने क्या कहो तो पत्नी से। पुलिस ने कही तुम ऐसे न बताओ, और हम अपनी भाषा में पूछते हैं। ले गई पुलिस थाने, तई मारू फंसू है, याद आ गई कि हाँ महाराज बात तो सही है, 2 मर्डर तो भय हैं। बोले कहाँ, बोले साहब एक पंडित जी आए थे, बेगहाते पत्नी के कोनो बात ना बताओ चाहिए, हमने उनकी परीक्षा लाई। बोले मारो की गए, बोले कोख है नहीं। बोले जब कोख है नहीं मारो तो जो बात कहाँ से फैल गई। बोले बात जा है महाराज, एक दिन हमने 2 भैया माछी मारी। बोले कहाँ, बोले चलो हम दिखा रहे। और लेके गए पुलिस वालन खान, ले जाके उन्हें दिखाओ, खेत में निकाली चिस्किया में गाड़े रखे थे। पुलिस वाले ने कही तुम झूठी बोल रहे। अरे उन्हें कही महाराज अगर कोनो मरो हो क्षेत्र भरी में तब ना केस लगे कि सही लग जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पुलिस वालों ने कहा तुम झूठ बोलते हो। तो बोला साहब पता तो कर लो पहले कोनो मरो है कि नहीं। अच्छा, उन्हें बोले देखो पुलिस वालों ने कहा अगर कोई मरा नहीं है तो ये हवा कैसे आई। भाई देखो धुआं निकल रहा है तो आग कहीं ना कहीं तो लगी हो, ये बात फैली है तो कुछ न कुछ तो बात में सत्यता है। उसने कहा साहब ऐसा कुछ नहीं है, पहले पता करो। उन्हें याद आ गई कि हमने अपनी पत्नी से ऐसे तो बताओ तो, और को नतीजा जो कि हमें जेल जावे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहने का मतलब ये है कोई खास बात हो कभी किसी से मत बताएं। सत्यराजित ने अपनी पत्नी से बताया, पत्नी ने पड़ोसन से बताया, पड़ोसन ने जाकर के द्वारका में बता दिया भगवान तुम पे झूठो आरोप लगाओ जा रहा है। सत्यराजित कह रहा है कि तुम्हारे उनके भैया के तुमने मार दो, मणि ले गए। भगवान ने सुना जैसे ही भगवान तुरंत आए, आकर के सत्यराजित से पूछते हैं राजन ये बताओ तुम्हारा भाई मणि को पहन करके किस दिशा में गया। सत्यराजित ने कहा भगवान मेरा भाई मणि को पहन करके उत्तर दिशा में गया था और 4 दिन हो गए लौट करके नहीं आया। भगवान कहते हैं चिंता मत करो। भगवान ने भैया घोड़े के खुरों का पीछा किया, चिन्हों का पीछा करते करते भगवान आगे गए, देखा तो शेर मरा पड़ा था। भगवान जान गए कि घोड़े को मार करके कोई मणि ले गया, भाई भी मरा पड़ा था। भगवान ने देखा कि शेर के पंजों के निशान बने,
भगवान ने जान गए कि निश्चित है शेर मणि ले गया। भगवान ने शेर के पंजों के निशानों का पीछा किया, आगे गए देखा तो शेर भी मरा पड़ा। भगवान जान गए कोई मणि ले गया। और भगवान ने जब देखा तो एक रीछ के पंजों के निशान बने थे। भगवान ने उस रीछ के पंजों के निशानों का पीछा किया, करते करते उस गुफा में चले गए जहां जामवंती उस मणि के साथ खेल रहे थे। भगवान ने देखा, भगवान दूर से देखकर कहते हैं जामवंती ये मणि दे दो। जामवंती ने सोचा कोई मणि लेने आया है, जोर से चिल्लाई पिताजी रक्षा करो, कोई मणि लेने आ गया। जामवंत जी ने सुना और जामवंत जी आए, आकर के भैया भगवान से युद्ध करने लगे। ऐसा युद्ध नहीं हुआ, 27 दिन 27 रात अखंड युद्ध चला। राजा परीक्षित ने पूछा महाराज जामवंत जी तो भगवान के परम भक्त थे कि नहीं? ऐसा कौन सा कारण बन गया जाकि भगवान कृष्ण से 27 दिन 27 रात युद्ध हुआ? जानते हैं रामावतार में जब राम जी ने लंका के निशाचरों को मारा, युद्ध जीता, लौट करके भगवान अयोध्या आए। भगवान बैठे, भगवान ने सभी राजाओं को बुलाया, देवताओं को बुलाया। भगवान कहते हैं आपकी सहायता से हमने युद्ध जीता, आपको जो जिसको मांगना है मांग लो। सबने मांगा जो जिसके मन में आया। भगवान कहते हैं जामवंत जी से तुम मांग लो। जामवंत जी तुम तो हमारी सेना के लीडर या रहे, सबसे ज्यादा अध्यक्ष थे ना, सबसे सियाने कौन थे? जामवंत जी। जामवंत जी ने कही भगवान अगर हमें कछु देने हैं तो हमें एक वरदान मांगना है, मांगो। जानते हैं जामवंत जी ने क्या मांगा? भगवान कहते हैं मांगो, तो जामवंत जी ने मांगा। जामवंत जी कहते हैं भगवान इतना बड़ा लंका का युद्ध हो गया, हमें तो जी भर के लड़ गई नहीं मिलो। राम जी ने कही गजब हो गो, इतने निशाचर मारे गए तुम्हें लड़ गई नहीं मिलो। जामवंत जी कहने लगे का बताइए भगवान जी, नल नील अंगद हनुमान जी अपने आप में युवा समझत रहे, हमें बुढ़ा समझत रहे, हमारी ये बाजू में आज भी फर्क नहीं लड़ गई नहीं मिलो को, लड़ने नहीं लो इनने हमारे। भगवान कहते हैं तब भैया जामवंत जी अब तो कोई बचो ही नहीं है तुमसे लड़ भाई, निशाचर तो सब मारे गए। एक युग का इंतजार करो, द्वापर में मैं स्वयं आऊंगा, और जाओ खा पी लो, अच्छे तरह रिष्ट पुष्ट हो जाओ। हम खुद आ भी तो जी भर के तुम हमसे लड़। और वो वरदान था भैया, इसीलिए उस जन्म के जामवंत, उसे त्रेता के जामवंत द्वापर में भगवान के सामने खड़े होते हैं, भगवान से कहते हैं भगवान कौन हो? 27 दिन 27 रात युद्ध चला, अंततः जामवंत जी हार गए। जामवंत जी ने हाथ जोड़ के पूछा महाराज कौन हो? भगवान कहते हैं हम तुम्हारे स्वामी, याद करो। जामवंत जी ने कहा हमें भरोसा नहीं हो रहा हो कि तुम राम जी है। कृष्ण भगवान कहते हैं मान जाओ हम अइया तुम्हारे राम। एक चीज सुनो भैया, देखो मैं किसी धर्म का विरोध नहीं करता, लेकिन मुझे सुनने को आता है कौन कृष्ण के माना और राम जी को विरोध करा। अब एक दिन हुआ गई जो हमारी चर्चा को पता नहीं। एक आए थे हमसे कहते अरे हम तो भैया ई खा मानी, अब हम नाम नहीं बताई ना तो भैया लड़वे खड़े हो जाए। तो सुन ले वे आदमी। अब हमने जब कथा तो नहीं सुनाई उन्हें, हमें तो बहुत ऐसे मिला का समाओ 12 महीना यही काम आके का कहते वो तो भगवान कृष्ण भर हम बाकी को है ही नहीं। तो सुनो, त्रेता के राम द्वापर ही में बने भगवान कृष्ण। और प्रमाण देखो, जामवंत जी ने कहा राम जी भगवान कृष्ण से कि भगवान हमें तो तुम अपने भी त्रेता के दर्शन कराओ तब हमें भरोसा हुई। तो कृष्ण भगवान ने द्वापर में रामा अवतार के दर्शन कराए। जामवंत जी के भागवत में लिखा है, पढ़ लेना। जो आदमी का नहीं हमारी तो बाबा ऐसा नहीं है, शास्त्रों में संबंध परमात्मा एक है, रूप यहाँ उनके अनेक, इस बात को स्वीकार लेना सब लोग। भगवान एक है। जामवंत जी ने कहा महाराज हम आपके त्रेता के दर्शन करना चाहते हैं।
भगवान कृष्ण ने द्वापर में त्रेता के दर्शन रामावतार के कराए। जामवंत जी ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु हमसे गलती हो गई, हम आपसे युद्ध किए। महाराज आपकी गलती नहीं है, भगवान ये मणि आप लेते जाओ, मेरी एक बेटी है जिसका नाम क्या है, जामवंती, इसको भी आप साथ में लेते जाओ, इसके साथ विवाह कर। भगवान ने जामवंती को लिया, मणि को लिया, भगवान लेकर सत्यराजित के दरवाजे पहुंच गए। राजा सत्यराजित से कहते हैं, भगवान राजन, हमने तुम्हारी मणि नहीं ली, ये है तुम्हारी मणि, तुम्हारे भाई को तो एक शेर खा गया, लो ये मणि अपनी ले लो। सत्यराजित को बड़ा पछतावा लगा, मैंने भगवान पर मिथ्या दोष लगाया, झूठा कहा, आरोप लगाया, हाथ जोड़ दिए। सत्यराजित कहता, भगवान जब मणि नहीं चाहने हमें आप ले जाओ, मेरी एक बेटी है जिसका नाम क्या है, सत्यभामा, आप इसके साथ विवाह करें। भगवान कहते हैं, राजन हम विवाह कर लेंगे या मणि लेके जाएंगे, बोलो क्या करना है। सत्यराजित ने कहा, हमारी बिटिया के संग ब्याह कर लो। राजन ने पूछा, सत्यराजित ने, भगवान एक दिन हम द्वारका गए थे तो तुम मणि मांगा थे, आज हम दे रहे तो तुम ले नहीं रहे, क्यों? भगवान कहते हैं, सुनो राजन, अभी ये मणि मुझको किसने दी है, जामवंत जी ने, और जामवंती भी दी। और सत्यराजित क्या कहता है, मेरी बेटी को भी ले जाओ, मणि को भी ले जाओ। अगर मैं मणि लेके गया तो सत्यभामा कहेगी हमारे पिता ने दी, जामवंती कहेगी हमारे पिता ने दी, और जब हमारे द्वारका में जाके कलह का कारण बनेगी। तो हमें ऐसी चीज घर में ले ही नहीं जाने जो हमारे घर में लड़ाई को कारण बने। भगवान ने लिया सत्यभामा को, जामवंती को लेके पहुंच गए द्वारका, और द्वारका में भगवान के ये 3 विवाह संपन्न हुए। कल हमने 8 पटरानियां बताई थी, याद हैं? कह दो नहीं, 3 तो याद थी, चौथी कौन सी थी, कालिंदी। कैसे विवाह हुआ सुनिए। एक बार भगवान द्वारका से हस्तिनापुर आए, अर्जुन को रथ में बिठाला, रथ में बिठा करके भगवान चले जा रहे थे यमुना के किनारे। अर्जुन से भगवान ने कहा, अर्जुन तुम जाओ, जाकर के भ्रमण कर लो। अर्जुन रथ से उतरे, उतर करके भ्रमण कर रहे थे। अर्जुन ने देखा एक कन्या यमुना जी के बीच जल में बैठ करके तपस्या कर रही है। अर्जुन ने पूछा, काशी तुम कावी मोचे मां नार्या क्वा पद लोचना, देवी कौन हो, बीच जल में बैठ करके तुम किसकी तपस्या कर रही हो। कालिंदी क्या कहती है, मैं सूर्य की बेटी, नाम कालिंदी, भगवान ने कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए जल में तपस्या करते हैं। अर्जुन ने कहा, तो चिंता ना करो, भगवान कृष्ण आ गए हैं, चलो ब्याह करवा दे रहे हैं। कालिंदी कहती है, हम ना जाएंगे, विष्णु वरेण्यम वरदम तपा, भगवान खुद आवे और हमें लेके जावे तब जाएंगे। अर्जुन गए भगवान के पास, आकर के भगवान कालिंदी को लेते हैं, लेकर के जाते हैं। द्वारका में भगवान का चौथा विवाह संपन्न हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कितने विवाह हो गए भगवान के? 4 हो गए। 5वां विवाह किसके साथ हुआ? मृत वृंदा के साथ। भागवत में लिखा भी है कि राजाधिदेव स्तन्याम ओम मित्र वृंदाम पितरस वसु प्रसह हत्वान कृष्णो राजन राज्ञा प्रपीयता। इनके पिताजी ने एक शर्त रखी, जो वीर पुरुष 7 साणों को एक साथ नथ डाल के लाएगा, हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। भगवान ने देखा ऐसा कोई नहीं है, तो भगवान एक दिन स्वयं गए, 7 साणों को नथ डाली, ले जा करके राजा के सामने पेश कर दिया। महाराज ने प्रसन्न होकर के अपनी बेटी का विवाह किया। ये थी महाराज की 5वीं रानी। 6वीं का नाम क्या था? नग्न जिन्नम कौशल आसीद राजाति धर्म का तस्य सत्य अभवत कन्या देवी नग्न जितेन पहा। 6वीं रानी का नाम था नग्न जिते, जिसको हम आप लोग सत्या भी कहते हैं।
इनके पिताजी ने भगवान के वैभव को जानकर के अपनी बेटी को विवाह कर दिया। सातवीं का नाम क्या था? भद्रा। कैसे विवाह हुआ? कौन थी? भागवत में लिखा भी है, सुति कीर्ति सुताम भद्रा अमुप में पितरस बसु के कई भ्रात भी दत्रा कृष्णाय संदर्भना दिभी। भैया राम अवतार में जो कैकई थी ना, ये कैकई की भतीजी थी, जिसका नाम भद्रा था। इनके पिताजी ने पूर्व रिश्ता पहले से था, भगवान को योग्य जानते हुए अपनी बेटी का विवाह किया। 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। वो कैसे हुआ सुनिए। जैसे भगवान रुक्मणी का हरण करके ले आए थे, उसी प्रकार से भगवान ने लक्ष्मणा का भी हरण किया। हरण करके ले आए और लाकर के भगवान के 8 विवाह संपन्न कर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा सुनिए, भगवान के विवाह कितने हुए? सब जने बताओ जना कर लेके। कितने भाई? 16,100 भाई ना। और अब कितने भाई? 8। और अगर 16,000 के अपन एक एक करवावी तो अपन एक हफ्ता की कथा और चले। तो अब भगवान के इकट्ठे करवा रहे अपन 16,100 ब्याह सम्मेलन। ठीक है, सुनो कैसे हुआ, ध्यान से सुनियो सब जने। तीसरे दिन की कथा में जो आए हुए, हमने एक बात बताई थी कि जब भगवान ने 12 रूप धारण किया और भगवान रसातल में जाकर के पृथ्वी को लेकर के आए, तो हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पीछे से भगवान को गालियां दे रहा है। ये कथा सुनी। और भगवान ने इसलिए छोड़ दिया था उसको क्योंकि भैया पृथ्वी उस समय गर्भवती थी, ये भी मैंने बताया था। और जब भगवान ने जल के ऊपर लाकर के पृथ्वी को स्थापित किया, तो पृथ्वी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ था जिसका नाम था भौमासुर। पृथ्वी के गर्भ से जन्म लेने के कारण नाम क्या पड़ा था उसका? भूमि के गर्भ से जन्म हुआ, इसलिए नाम पड़ा भौमासुर। पृथ्वी ने भगवान से कहा, भगवान ये लड़का है मारी क्यों ना, जो हमारा लड़का है। भगवान कहने लगे, जो लड़का तुम्हारा जरूर है, लेकिन जो दे दिया है मार है तो हम जरूर। भगवान कहते तुम कौन और वरदान मांग लो। तो पृथ्वी क्या कहती है, भगवान जब तक हम ना कहिए जब तक इखे ना मारियो। भगवान ने दो आशीर्वाद के, जब तक तुम ना कहो जब तक हम इखे ना मारे। ये कथा अच्छे से समझ जियो, बहुत प्यारी कथा है। भौमासुर ऐसा राक्षस हुआ कि इसने प्रण किया कि जब 20,000 कन्याएं इकट्ठी हो जाए तो एक संगे ब्याह करने हमें। और 16,100 इन्हें एक कारावास में बंद भी कर नहीं थी। करता क्या था, जाता था बड़े बड़े राजाओं को मारता था, उनकी सुंदर सुंदर कन्याओं को ला करके कारावास में डाल दिया। एक दिन की बात, भौमासुर पहुंचा स्वर्ग। स्वर्ग में जाकर के इंद्र को पराजित किया। माता अदिति के कानों के कुंडल छीन लाया और लेकर के जैसे ही आया, नारद जी को चिंता हुई। नारद जी ने कहा, अभी तक तो राजाओं को मारता था, आज तो देवताओं पे हमला कर दिया। नारद जी भगवान कृष्ण के पास पहुंचे और भगवान कृष्ण से नारद जी कहते हैं, महाराज अब तो कृपा करो, इसे मारो, अब तो अति कर दी इसने। अच्छा सुनियो, जो पृथ्वी थी ना, ये किसका पुत्र था? पृथ्वी का था। और पृथ्वी इस जन्म में सत्यभामा बनी थी, ये भी सुनो। और सत्यभामा जब बात भूल गई थी कि जो हमारा लड़का है, ठीक है। और सत्यभामा के मन में एक अहंकार और था, कौन सा? कि हम बड़े घर की बिटियां हैं, बाकी तो जो कोनो जंगल की, कोनो ई राजा की, कोनो ऊ राजा की। तो सत्यभामा अपने आप से का मानत थी कि हमारे बाप के थे 8 भार सोनुआ हो रोज एक। तो बड़े घर की बिटियां हैं, और बड़े घर की बिटिया भैया बहू बन के नहीं रहा, बहू रानी बन के रहा था, ध्यान रखियो। तो सत्यभामा क्या बन के रहती थी? बहू रानी। एक तो सत्यराजित की बिटिया, भगवान की पत्नी, पिताजी के थे 8 भार सोना होता है। और जब बात भूल गई थी सत्यभामा कि ये भौमासुर हमारा पुत्र है। और भगवान ही बात कहाँ जानते कि जब लोग सत्यभामा न के हैं, जब लोग इसे मरने नहीं है।
और दूसरों सत्यभामा के मन में अभिमान था कि हम बड़े घर की बिटियां हैं, भगवान हमें भरे ज्यादा प्रेम कर। तो भगवान ने सोची इनके ये दो ही अहंकार चूर करने हैं, एक तो देर तक हम मारने और इनको अभिमान चूर करने। तो सुनो भगवान ने क्या किया। एक दिन भगवान पहुंचे सत्यभामा के पास और भगवान सत्यभामा से जाके क्या कहते हैं, सत्यभामा हम एक देर तक हम मारवे जाने। सत्यभामा ने कही कौन सी बड़ी बात है भगवान, चले जाओ। भगवान कहने लगे अब हमारी इच्छा हो रही है कि जब हमारी 8 पटरानियां हैं तो एक आध पटरानी भाई हमारे संगे चले। सत्यभामा ने कही वाह भगवान, जोन तुम्हें ज्यादा प्यारी हो 8 में से वही खिलाई जाओ। अब देखो भगवान कहे, भगवान जब उनको गिराओ थे तो ऊपर बीजा चढ़ाओ। एक बात ध्यान रखियो, अपने गांव देहात में गला चना के पेड़े में। हाँ भगवान क्या कहते हैं सत्यभामा, सत्यभामा कहती है भगवान जोन रानी तुम्हें ज्यादा प्यारी हो तो वही खिलाई जाओ। भगवान ने कहा वो प्रेम की बात है तो सबसे ज्यादा प्यारी तो हमें तुम ही हो। सत्यभामा को मन बल और बढ़ा कि अब लोग क्लियर हो गो कि हम ही सबसे ज्यादा प्यारे हैं भगवान। तो सत्यभामा ने कही ठीक है तो फिर हम चले भी तुम्हारे साथ में भगवान। भगवान ने कही तो चलो। वो जानी जानती कि जो हमारी लड़का है भौमासुर एक मरवा भी ले जा रहे। भगवान ने बिठा लो गरुड़ पे ले गई। भौमासुर ने देखो भगवान आए हैं लड़वेक हैं, भौमासुर बाण मारने लगा। भगवान कहूँ ऐसे हो जाए, कहूँ ऐसे हो जाए। सत्यभामा कहती है भगवान जो कहा कर रहे थे, सामने वालों तुम्हें बाण पे बाण मार रहा हो, तुम नाय से नाय झुक रहे हो, बच रहे हो। सत्यभामा से भगवान क्या कहते हैं सुनो। भगवान कहते हैं सत्यभामा जब हम पहली बार अपनी पत्नी के संगे लेके आए तो हमारी इच्छा है जब लोग तुम ना कहते हो, जब लोग ये ना मार भी। और सत्यभामा को मन बल और बढ़ गो कि भगवान अब हमारे बिना पूछे मतलब को मारा तो लो नहीं। और देखो जब जानते हैं भगवान के जब लोग सत्यभामा नहीं कहने, जब लोग मरने ही नहीं। लेकिन सत्यभामा का मन बल और बढ़ा दिया। भगवान क्या कहते हैं कि जब हम पहली बार किसी पटरानी को साथ लेके आए हैं, हमारी इच्छा है जब तक वो ना कहेगी जब तक नहीं मारेगी। सत्यभामा का मनोबल बढ़ गया। सत्यभामा कहा भगवान हम तो कह रहे थे भैया अब भी मार दो। और जैसे ही भगवान से कही सत्यभामा तो भगवान ने छोड़ो चक्कर, तो भौमासुर का सिर धड़ से अलग हो गया। भगवान पहुंचे सीधे कारावास जहां उसने 16,100 कन्याओं को बंद कर रखा। भगवान जाकर कहते हैं देवियों तुम अपने माता पिता भाई का नाम बता दो, हम तुमको तुम्हारे राज्य तक पहुंचा दें। उन्होंने कहा महाराज हम पूर्ण पवित्र हैं, इस बात को आप जानते हैं, लेकिन हम घर तो चले जाएंगे, हमारे माता पिता भाई तो हमें स्वीकार लेंगे, लेकिन बताओ हमारा विवाह किसके साथ होगा। जो राजा सुनेगा ये भौमासुर के कारावास में रही, कोई हमसे विवाह न करेगा। बात तो सही है। तो उन्होंने कहा महाराज द्वारका बहुत बड़ी है, आप हमें द्वारका लेते चलें, हम आपकी दासी बन करके रहेंगे, जीवन भर द्वारका की सेवा करते रहेंगे। अरे भगवान ने कही द्वारका ही चलने तो दासी न बना, चलो तुम्हें रानी बनाए ले रहे सब। भगवान ने गरुड़ पे बैठाला, कहा जाओ इन्हें द्वारका छोड़े आओ। भगवान ने सोची चलो एक काम तो होगा, भौमासुर तो मर गया। अब सत्यभामा के मन को अहंकार जो तो ना, सत्यभामा जा सोचती कि भगवान हम आए भारिया पास। भगवान ने कही अब ईख है और चूर करने। भगवान ने क्या किया सुनो। भगवान सत्यभामा से कहते हैं सत्यभामा हमारी इच्छा हो रही है कि जब अब तुम्हें हम इतने लोग ले आए तो तना के जैसा स्वर्ग और बच्चों तो स्वर्ग घुमा लाइए चलो। सत्यभामा का मन बल बढ़ गया कि भगवान हमें स्वर्ग घुमावे ले जा रहे हैं। भगवान ने बिठारो गरुड़ पे लेके गए भगवान स्वर्ग। भगवान कृष्ण तो बैठ गए इंद्र के बगल में, सत्यभामा इंद्र के आंगन में भ्रमण करने लगी। और भ्रमण करते करते सत्यभामा ने देखा क्या बड़ा सुंदर वृक्ष लगा है। भगवान से पूछने लगी सत्यभामा भगवान बड़ो प्यारो पेड़ हुए जो काय को आए। अरे भगवान ने कही सत्यभामा तुम्हें पेड़ की महिमा पता नहीं है, जो वृक्ष जिसके आंगन में रहा है उसे कहूँ गरीबी नहीं आ सकते आए, को पराजित नहीं कर सकते आए, बुढ़ापो नहीं आ सकता है, मन जो मन इच्छा कर है सब मिले है। सत्यभामा ने कही हे भगवान इतने काम को है। बोले हाउ तो ये द्वारका का ही नहीं ले चला, तुम इतने काय धरे जब इतने काम को। भगवान ने कही सत्यभामा ये कोई साधारण नहीं है, समुद्र मंथन में निकला था 14 रत्नों में से एक रत्न है।
इंद्र खा मिलो तो इंद्र दे है ना। सत्यभामा ने कही नहीं भगवान जो तो ले चल रहे हैं केशव को। भगवान ने कही सत्यभामा इंद्र खा मिलो तो वे दे है ना। सत्यभामा ने कही हमने कह दी तुम हमें ज्यादा प्रेम करा और हमने कह दी तब अब बात मानो। भगवान ने कही अब बात तो सही है प्रेम तो है तुमसे तो एक काम करो चलो अब ले ही चल भी पेड़ खा। भगवान ने इंद्र से कही, इंद्र ने मना कर दी। भगवान ने कही युद्ध करो पेड़ तो ले जाने हमें कल्प वृक्ष। और युद्ध हुआ, इंद्र को पराजित किया। भगवान ने रखो कल्प वृक्ष और गरुड़ पे रख के भगवान चले जा रहे हैं। अब भगवान सुनो क्या कहते हैं सत्यभामा से। सत्यभामा हमारी पट रानियां तो कितनी हैं 8 और रानियां कितनी हो गई अब